इस एम आर और वाजवर ये एक तरह से स्पोकन इंग्लिश की बैकबोन है। इस वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो होता है बी, और बी से बनता है बीइंग जब हम उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये जो फॉर्म है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और इसको हम जिरंड भी कहते हैं। जब यह नाउन की तरह काम करेगा तब यह जिरंड होता है। जब यह एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो इसको हम पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो बीइंग का जो मूल अर्थ है वो होता है होना, और यह डिफरेंट सिचुएशन में यह अलग अर्थ भी देता है, अलग अलग तरीके से यूज भी किया जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से भी। तो आइए इस वीडियो हम बीइंग को डिटेल में पढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ, बीइंग के इस फॉर्म के साथ, जब हम बीइंग के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो जब आप बीइंग के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो यह अर्थ देता है कि कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति जिसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन अब वह क्वालिटी आ रही है, वह क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जैसे अगर हम ये कहें बीइंग रिच यानी धनी हो रहा, अगर हम ये कहते हैं बीइंग नाइस यानी अच्छा हो रहा, या फिर कहते हैं बीइंग क्लाउडी, क्लाउडी मीन्स बदरीला होता है, यानी बदरीला हो रहा, यानी होने के प्रोसेस में है, पहले नहीं था अब हो रहा है या फिर हो रहा था। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको हम और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। शी वॉज बीइंग नाइस टू मी, शी वॉज बीइंग नाइस टू मी। देखिए बीइंग के बाद एडजेक्टिव का यूज़ किया गया, तो बीइंग नाइस मीन्स अच्छी हो रही थी, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी अब हो रही थी। शी वॉज बीइंग नाइस टू मी, वह मेरे प्रति अच्छी हो रही थी। नाउ यू आर बीइंग सिली, यानी अब तुम मूर्ख हो रहे हो, यानी यह जो एडजेक्टिव है, यह जो क्वालिटी है वह डेवलप हो रही है। द डे इज़ बीइंग क्लाउडी, यानी दिन जो है यह बदरीला हो रहा है, पहले साफ था अब बदरीला हो रहा है। यू आर बीइंग स्ट्रांग, तुम मजबूत हो रहे हो, तुमने व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। देन यू आर बीइंग स्ट्रांग, तुम मजबूत हो रहे हो, यानी हम ये बता रहे हैं कि कोई क्वालिटी पहले नहीं थी अब हो रही है। तो अच्छी तरह से आपने समझा होगा इसको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लें, और शेयर भी कर दें फ्रेंड्स से, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और यही मेरी गुरुदक्षिणा है, बस इतनी सी बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम पार्टिसिपल क्लास के रूप में बीइंग का यूज़ करते हैं, तो जब हम पार्टिसिपल क्लास के रूप में बीइंग का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे प्रायः बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है, और यह मिल करके कोई कारण बताता है, वजह बताने लगता है। जैसे कहते हैं बीइंग वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होने के कारण। बीइंग वेरी रिच, बहुत धनी होने के कारण। द डे बीइंग क्लाउडी, द डे बीइंग फॉगी, यानी दिन में कोहरा होने के कारण, दिन में बादल होने के कारण, दिन बदरीला होने के कारण। तो यह वजह बताने लगता है। तो यह जो पार्टिसिपल क्लास है जो वजह बताता है उसको पहले रखते हैं और बाद में परिणाम रखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे बीइंग वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होने के कारण, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो पहले कारण फिर परिणाम। बीइंग वेरी रिच, ही कैन बाई अ कार, यानी बहुत धनी होने के नाते या फिर धनी होने के कारण वह एक कार खरीद सकता है। द डे बीइंग फॉगी, वी डिडंट गो आउट, यानी कोहरा होने के कारण हम बाहर नहीं गए। ठीक है, तो कारण बताता है जब इसको हम पार्टिसिपल क्लास के रूप में यूज़ करते हैं। पार्टिसिपल क्लास एक बनाते हैं और फिर उसके बाद से हम परिणाम लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग होने का अर्थ देगा, और यह जिरंड की तरह से यूज़ किया जाएगा, यानी यह नाउन का काम करेगा। तो नाउन का काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लीजिए, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लीजिए, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये सारे काम नाउन के हैं, और चूँकि जिरंड है तो यह नाउन का काम कर सकता है। जैसे देखिए, ही लव्स बीइंग एट होम, ही लव्स बीइंग एट होम, तो ही लव्स यानी वह पसंद करता है, बीइंग एट होम यानी घर पे होना, घर पे रहना पसंद करता है। तो बीइंग मीन्स होना,
कहाँ होना? एट होम, घर पे। ही लव्स बीइंग एट होम, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है बीइंग एट होम। माई बीइंग देयर इज़ नॉट नेसेसरी, तो माई बीइंग देयर, माई मीन्स मेरा, बीइंग होना, देयर वहाँ, यानी मेरा वहाँ होना, इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। बीइंग ब्यूटीफुल इज़ नॉट एन अचीवमेंट, बीइंग ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत होना, इज़ नॉट नहीं है, एन अचीवमेंट एक उपलब्धि, तो खूबसूरत होना एक उपलब्धि नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, फिर से हम यूज़ कर रहे हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पैसिव वॉइस में इसका यूज़ किया जाता है और ये बताया जाता है कि कोई काम किया जा रहा है या फिर कोई काम किया जा रहा था, ठीक है। आपको याद होगा कि जो वाक्य कंटिन्यूअस के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस के होते हैं, उनका पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर होता है, राइट। जैसे देखिए, तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड, ठीक है। इज एम आर या फिर वाज वर यूज़ करते हैं या फिर विल बी, शैल भी यूज़ करते हैं, उसके बाद से बीइंग यूज़ करते हैं, उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही किया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा है। द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड, यानी सड़क की मरम्मत की जा रही थी। ही विल बी गेटिंग बीटन, यानी वह पीटा जा रहा होगा, ही विल बी गेटिंग बीटन, राइट, फ्यूचर का है ये। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका अर्थ होता है किए जाने, ओके। यानी यह जो पूरा फ्रेज है, बीइंग के साथ जो फ्रेज बनेगा वह एडजेक्टिव फ्रेज की तरह से काम करेगा, पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। जैसे ही इज स्केयर्ड ऑफ बीइंग बीटन, ही इज स्केयर्ड यानी वह डरता है, ऑफ बीइंग बीटन यानी पीटे जाने से। तो पीटे जाने यानी कोई काम किए जाने, पीटे जाने से डरता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ बीइंग बीटन। आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड बाय माई नेम, आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता, क्या नहीं पसंद करता भाई? बीइंग कॉल्ड बाय माई नेम, बीइंग कॉल्ड बुलाया जाना, बाय माई नेम अपने नाम से, यानी मैं अपने नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं करता। एक और एग्जांपल देखिए, आई कैन नॉट टॉलरेट बीइंग स्कोल्डेड, आई कैन नॉट टॉलरेट मैं सहन नहीं कर सकता, बीइंग स्कोल्डेड डांटा जाना, क्या नहीं सहन कर सकता? तो बीइंग स्कोल्डेड मीन्स डांटा जाना। आई कैन नॉट टॉलरेट बीइंग स्कोल्डेड यानी मैं डांटा जाना सहन नहीं कर सकता। तो ये बीइंग के थोड़े से यूजेस थे, उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।